दरअसल आज़ादी से पहले कश्मीर में हिंदू राजा हरि सिंह का राज था। हरि सिंह कश्मीर के शासक थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा थे। 1947 में बंटवारे के बाद हरि सिंह ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया। इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना भेजी। इससे डर करके हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। इस पर भारत ने कुछ शर्तें रखी और फिर हरि सिंह जी की मदद करी। इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में सन 1947 और 48 में पहली बार युद्ध हुआ। तब से लेकर के आज तक पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीर मुस्लिम क्षेत्र है, इसीलिए इसे पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। कश्मीर पर 3 देशों का कंट्रोल। कश्मीर समस्या का समाधान निकालने के लिए भारत के उसमें के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन में इसमें हस्तक्षेप करने की मांग करी। इस पर यूनाइटेड नेशन ने इन दोनों के बीच में सहमति बनाने की कोशिश करी और सीज फायर की बात कही। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर की जनता से वोट करने की बात कही कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। इस पर भारत के पक्ष में वोट जाते देख करके पाकिस्तान ने सन 1949 में सीज फायर की बात मानी। इस तरह से इस विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर पर एक सीमा का निर्धारण किया गया, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। सन 1965 और 1999 में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई। अभी के समय में कश्मीर में 65% के हिस्से पर भारत का नियंत्रण है। अभी की स्थिति में कश्मीर पर 3 देश अपना दावा पेश कर रहे हैं। इसमें भारत का जम्मू कश्मीर वैली, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान पर अपना अधिकार करता है। वहीं चीन ने भी कश्मीर के कुछ हिस्सों पर जबरन अपना कब्जा किया हुआ है। चीन का डैनचौक, सैक्सगम वैली और अक्साई चीन इसके कंट्रोल में है। भारत के लिए कश्मीर इतना अहम क्यों है? दरअसल कश्मीर को भारत का मुकुट कहा जाता है। आज़ादी के समय से ही कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। हालांकि इसके बदले में हुई परिस्थितियों को जानना बहुत जरूरी है। इसके एक नहीं कई अहम मायने हैं। पहला, आंतरिक सुरक्षा। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कश्मीर की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिस्से में पाक का कब्जा है उसमें आतंकियों का ठिकाना है, जो भारत के विकास को काफ़ी तरह से प्रभावित करता है। इससे निपटने के लिए कश्मीर पर भारत का पूरा कब्जा होना काफ़ी ज़रूरी है। कश्मीर की दूसरी इम्पोर्टेंस भारत के लिए दक्षिणी एशियाई देशों के बीच में ज़मीनी संपर्क के लिए है। भारत के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत का संपर्क हो। मौजूदा स्थिति में ऐसा नहीं है। दरअसल अफगानिस्तान के रास्ते भारत बाकी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों से जुड़ सकता है, लेकिन अभी के हालात के मुताबिक ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कश्मीर के जिस हिस्से पर अफगानिस्तान की सीमा लगती है वह पीओके में पड़ता है। इसीलिए भारत के दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच में हवाई संपर्क है। जमीनी संपर्क होना अभी मुश्किल है। हालांकि भारत में जमीन के रास्ते से संपर्क बनाने के लिए कुछ कदम बढ़ाए गए हैं, परंतु भारत कश्मीर को पाने के लिए इतना नाकाम क्यों हो रहा है? दशकों पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय कश्मीर समस्या का समाधान है, जो अब तक नहीं हो सका है। आखिर भारत में इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी भारत कश्मीर को पाने में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो सकता है। भारत विकसित देशों की श्रेणी में दस्तक दे चुका है। ऐसे में पाकिस्तान पर सैन्य दबाव बना करके पीओके को हासिल करना काफ़ी जोखिम भरा काम है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर विश्व में कई देशों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि भारत की आंतरिक राजनीति इस पर हावी पड़ रही है। कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के बजाय इस पर कई सियासी फायदा उठा रहे हैं और भारत की राजनीति में इन दलों का जोर चल रहा है। तो दोस्तों, कश्मीर पर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो देखने के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।